रांची झारखंड की रहने वाली मृदुला बियानी, जिन्होंने अपने बचपन के शौक को अपना प्रोफेशन बना लिया और आज झारखंड में कुकिंग टीचर और कुकिंग जजमेंट के लिए काफ़ी फेमस है। इन्होंने कई बड़े स्तर के कुकिंग कंपटीशन का खिताब भी अपने नाम करवाया है और आज कई महिलाओं को कुकिंग की ट्रेनिंग दे चुकी हैं। तो चलिए मिलते हैं हमारी रांची की जानी मानी शेफ मृदुला बियानी से। हेलो, नमस्ते, नमस्कार। मैं हूं रानी और आप देख रहे हैं जेके न्यूज़ नेटवर्क का यह खास सेगमेंट खास बातचीत, जिसमें हम आपको हर बार मिलाते हैं एक नई पहचान से, एक नई शख्सियत से, जिन्होंने अपने अपने फील्ड में कुछ बेहतर किया है, कुछ बेहतर करने वाले हैं और अपने आप को प्रूफ किया है। और आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं मृदुला बियानी जी, जो कि एक काफ़ी झारखंड की जानी मानी कुकिंग टीचर हैं, एक बिजनेस वुमेन है। मैम, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे स्टूडियो में। थैंक यू रानी, थैंक यू वेरी मच बुलाने के लिए। मैम, जैसा कि हमने बताया कि आप एक कुकिंग टीचर रह चुकी हैं और एक बिजनेस वुमेन है, तो मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगी, क्योंकि इंटरेस्टिंग होगा मेरे लिए जानने की, कि आपकी जो पढ़ाई लिखाई थी, आपकी जो स्कूलिंग वगैरह थी, वो कहाँ से हुई? मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन रांची। मैंने स्कूलिंग किया डीएवी शामली से और मैंने ग्रेजुएशन किया सेंट जेवियर्स कॉलेज से। और उसके बाद मेरी शादी हो गई, ससुराल भी यहीं पास में, तो मायके ससुराल बहुत पास दोनों। और उसके बाद बस कुछ कुछ हमेशा करते रही। कुकिंग का शौक़ था, कभी वो किया, कभी बच्चों के क्लासेस लिए, ये सब चलता रहा। तो आपको आपकी शादी के बाद ही एक आपने फील्ड चुना होगा कि मुझे कुकिंग करना आता है। ये वो आपका पैशन ही था, शौक़ था, क्या था? क्यों आपने कुकिंग को ही चुना? मुझे बहुत अच्छा लगता था कुकिंग करना और शायद कुछ बनाती थी तो घर में लोग बहुत एडमायर भी करते थे, तो वो उनके वर्ड्स ऑफ एनकरेजमेंट एंड अप्रिसिएशन से अच्छा तो लगता ही था। तो हमेशा नया कुछ करने की एक झलक भी रहती थी, ललक हमेशा रहती थी कि मैं कुछ नया करूं, इस बार नया सीखूं, तो वो मैं हमेशा करते रही। तो वो जो आपका शौक़ था, लाइक बचपन से कि मैं कुछ बनाती हूँ तो लोगों का अप्रिसिएशन मिलता है, वो धीरे धीरे आपका पैशन जो है वो प्रोफेशन में चेंज हो गया? या मैम, फिर मैंने बाकायदा प्रॉपर कुकिंग क्लासेस सीखा भी और बनाना बहुत कुछ सीखा भी, और फिर उसके बाद मैंने कुकिंग क्लासेस 1991 में शुरू किया। तो उस कुकिंग क्लासेस के बारे में मैम कुछ बेसिक चीज़ें बताइए कि क्या ज़रूरी होता है उस कुकिंग क्लासेस के लिए, कि हमें किस तरह से वहाँ पे क्या वहाँ सिखाना होता है और किस तरह की जो चीज़ें होती हैं आप लोग वहाँ करते हैं मैनेज? कुकिंग क्लास क्या है ना, आप एक्चुअली करो तो आजकल क्या ऑनलाइन होता है, तो प्रैक्टिकल चीज़ नहीं दिखती है, राइट। जब हम किसी से सीखने जाते हैं तो बहुत सारे टिडबिट्स बताते हैं वो लोग कि ये पहले मिक्स करो या ये इस तरह करो, तो ये जो टिडबिट्स आपको मिल जाते हैं ना, ये कुकिंग टीचर से मिलती है, राइट। और ऑनलाइन में तो आपके बाकायदा मैं कहती हूँ जो वो लिए लिखा रहता है इंग्रेडिएंट्स एंड उसके बाद प्रोसेस। बट हमेशा लाइव कुकिंग क्लास जो मैंने भी किया, मैं जब सीखी तो भी मैं बहुत चीज़ सीखी, जो मैं आज देखती हूँ कि ऑनलाइन में बच्चे प्रैक्टिकल चीज़ नहीं सीखते, और मैं सिखाती भी थी तो मैं लोगों को बहुत चीज़ प्रैक्टिकल सिखाती भी थी, तो वो लोग भी याद रखते हैं, आज तक मुझे भी याद रहता है। तो इसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन में कहाँ डिफरेंस आ जाता है, कि मतलब क्या कुछ थोड़ी बहुत कमियाँ रह जाती हैं ऑनलाइन में? ऑनलाइन उनके लिए बहुत अच्छा है जो ऑलरेडी थोड़ी कुकिंग के आइडियाज़ रखते हैं, तो वो फटाफट इंग्रेडिएंट्स देख के, प्रोसेस देख के बना सकते हैं। एंड ऑफलाइन में सबसे अच्छी क्या है कि अगर मुझे नहीं भी आती है कुकिंग, आई कैन स्टार्ट बेसिकली एकदम ABCD से, है ना, तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। अभी फ्राई, भूनना, तलना, या आप उसको रोस्ट कर लीजिए या वो कर लीजिए, तो वो सारा तो आपको ऑनलाइन से क्लियर होता है, ऑफलाइन से क्लियर होता है, जो कुकिंग क्लास में होता है। तो इसमें से ऐसी सिर्फ क्योंकि बहुत दिलचस्पी ये बात हो जाएगी कि खाने की बात आती है तो हम सब लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेकर सुनने लगते हैं, तो उनमें से ऐसी क्या फेवरेट चीज़ें या क्या बेस्ट चीज़ें हैं जो आप बनाती हैं? कुछ लोग कहते हैं, मैं गुड़ की एक मिठाई होती है, गुड़ बादाम और गुड़ की खीर, आई लव टू मेक गुड़ की डिशेस, वो भी अच्छी बनाती हूँ। चाइनीज़ लोग बहुत एडमायर करते थे कि मैं बहुत अच्छी बनाती हूँ, और स्वीट डिश कुछ कुछ बना लेती हूँ अच्छा। और हमने आपके बारे में काफ़ी सुना है कि आप कई कॉम्पिटिशन्स जो है उसको भी आपने, कुकिंग की जो कॉम्पिटिशन्स है उसको आपने तो विन किया ही है, और एज अ जज की भी भूमिका आप काफ़ी जगह निभा चुकी हैं। तो ऐसे किस तरह के कॉम्पिटिशन्स होते हैं कुकिंग के, या किस तरह से आपको वहाँ जजमेंट में क्या बेसिक चीज़ें आप देखने को आपको मिलती हैं? जब मैं
पहले खुद भी मैं पार्टिसिपेंट रही हूँ कुकिंग क्लास के लिए, कुकिंग कंपटीशन के लिए, फिर मैं जज भी बन के गई। पर जज बन के जाती थी, मैं बेसिकली देखती थी कि उनका करने का तरीका कितना साफ़ सुथरा एंड प्रिसाइज्ड है ना, एंड उनका प्रेजेंटेशन कितना सुंदर है। बिकॉज कहते हैं ना, पहले आप नज़रों से खाते हो, फिर आप मुंह में लेकर जाते हो, एंड डेफिनेटली फिर टेस्ट होता है। एंड सबसे अच्छी चीज़ होती है कि आप कितने कम इंग्रेडिएंट्स में कितनी अच्छी चीज़ बनाते हो। तो मैं उधर ही ज़्यादा फोकस करती थी। मीन्स आपका है कि कम इंग्रेडिएंट्स में कितने अच्छे फूड को आप बना सकते हैं। हाइजीन को लेकर खाने पीने में मैम आपका क्या कहना रहता है? हाइजीनिक को कितना ध्यान में रखना चाहिए? हाइजीन तो बिल्कुल 100% ध्यान रखना चाहिए। आप विश्वास नहीं करोगे, अभी हमने कुकिंग डेमो से करवाया था, मैंने एकदम सब ऑनलाइन करवाया था, तो मैंने पहले ही बोला था जी ऑनलाइन भी कर रहे हैं तो प्लीज़ लेडीज़ टाई और हेयर, आपके बाल खुले हुए नहीं होने चाहिए, आपके नेल्स एंड हाथ बहुत प्रेजेंटेबल होना चाहिए। बिकॉज आफ्टर ऑल प्रेजेंटेशन इज़ अ थिंग विच अट्रैक्ट्स यू, तो मुझे वो बहुत पसंद है। और हाइजीन तो होनी चाहिए। आप सफाई से अगर नहीं कुक कर रहे हो तो फिर आप पेट में अच्छा नहीं दे रहे हो। घर में आप खा रहे हो तो पूरा 100% हाइजीन होना चाहिए, भले उसमें आपका वक्त ज़्यादा लग जाए, राइट। तो हाइजीन तो फोकस करना ही है। अच्छा, एक तो होता है नॉर्मली घरेलू खाना जो मम्मियाँ हमारी बनाती हैं और हम लोग खा लेते हैं, उसमें और जब प्रोफेशनली आप कुकिंग के जो खाने होते हैं वहाँ पे अगर एक डिफरेंशिएट करना हो तो वो किस तरह से अंतर हो जाता है? वैसे तो मम्मी का खाना हमेशा बेस्ट ही होता है, पर ये प्रोफेशनली जो एक कुकिंग वाली चीज़ आ जाती है वो कहाँ अंतर हो जाता है? मम्मी का खाना हो तो दाल सब्जी, लौकी तुरई की भी सब्जी, वो सब बहुत अच्छी लगती है ना। पर जब प्रोफेशनली आप कहो या आपको किसी के लिए प्रेजेंट करना है तो आजकल तो लोग वो मुगलाई डिशेस, चाइनीज़ डिशेस और मैक्सिकन डिशेस, वो सब बहुत हो जाता है। तो सच पूछो तो आई एम नॉट दैट एक्सपर्ट इन मुगलाई डिशेस या मैक्सिकन डिशेस, 2-1 आते हैं बस, बहुत है। वो बच्चे आजकल बहुत करते हैं, बट स्टिल आज मैं जानती हूँ कि बच्चे ट्रेडिशनल फूड भी बहुत पसंद करते हैं, है ना। अभी आपके घर में कितने भी फेस्टिवल आ जाएं, आप मुगलाई एंड मैक्सिकन में नहीं जाओगे, वो आपके बर्थडे एंड एनिवर्सरी पार्टी तक रहता है। पर घर में अगर कुछ फेस्टिवल्स हो तो डेफिनेटली वी लव इंडियन ट्रेडिशन फूड। अच्छा, ये तो खैर कुकिंग जो है बाकी देशों में काफ़ी, क्योंकि इंडिया जो है वो खाने के लिए ही ज़्यादा जाना जाता है, मसालों के लिए, दिस दैट। तो अभी अगर आप इंडिया में तो काफ़ी जगह इसके काफ़ी स्कोप है, लेकिन झारखंड में स्पेशली हम बात करें, क्योंकि आप रांची झारखंड से हैं, तो इसके जो कुकिंग के जो वर्क ऑफ स्कोप है वो कहाँ तक है, या फिर कुकिंग में क्या एक लगता है कि हाँ लोग करियर अभी भी बना सकते हैं? या कुकिंग में हमेशा करियर बना सकता है। और हमारा झारखंड और बिहार की जो फूड है ना, आप लिट्टी चोखा की बात करो या आप बड़ा और डुस्का बड़ा की बात करो, ये तो बाहर लोगों ने इतना पसंद करने लग गया कि आप विश्वास नहीं करोगे। मेरे घर भी अगर कोई गेस्ट आते हैं ना बाहर से, मैक्सिकन और चाइनीज़ छोड़ देते हैं, वो मुझे कहते हैं कि आप मुझे अपनी लिट्टी बना के खिलाइए, आपकी लिट्टी की बहुत तारीफ़ सुनी है। तो लोग तो बहुत ट्रेडिशनल अपना फूड को बहुत लाइक करते हैं, और इसमें बहुत अच्छा स्कोप है। सिर्फ फूड आइटम इज़ एवरीवेयर गुड स्कोप। आप अगर अभी बेंगलोर में जाके एक ठेला भी लगा लोगे ना लिट्टी का, मैं गारंटी दे रही हूँ, आज आप लगाओ और परसों से आप उसकी भीड़ देख लो, लोगों का आना और खाना। आप हाइजीन मेंटेन कर लो और वे ऑफ प्रेजेंटेशन सुंदर कर दो, बिकॉज पीपल रियली लव गुड फूड एंड लोग ढूंढ रहे हैं। आज के टाइम में जो यंग जनरेशन इतना ज़्यादा वर्काहॉलिक हो गया, उसके पास 2 ही काम है, रिक्रिएशन या वर्क्स। तो वो लोग क्या, उनको चाहिए अच्छा खाना एंड दे आर रेडी टू पे फॉर इट एनी अमाउंट। आप देखो ना अभी जो सारा ये जो है पिज़्ज़ा हट और डोमिनोज, तो लोग कितने पागलों की तरह ऑर्डर करते हैं। तो अगर आपने ये झारखंड का ट्रेडिशनल फूड कहीं भी ले जाएं, लोग पागलों की तरफ से पसंद करेंगे। तो मैम का कहना है कि अभी भी जो है वो झारखंड बिहार की जो फूड है उसे लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं बाहर, और इसके जो स्कोप हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं। इस कुकिंग में बेसिकली महिलाओं का ही ज़्यादा रुझान देखा जाता है। वैसे तो अभी सारी जगह शेफ जो होते हैं वो मेल ही होते हैं, लेकिन फीमेल्स का जो है वो ज़्यादा रुझान है। तो यहाँ झारखंड या रांची में ऐसी महिलाएं हैं क्या जो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर कुकिंग को अपना पैशन बना चुकी हैं? ऐसे आपके स्टूडेंट्स आती हैं आपके पास क्या? स्टूडेंट भी हैं, इवन मेरी जेठानी भी हैं, वो तो बहुत बड़ी कुक शेफ़ हैं, वो तो बहुत कुकिंग करती हैं, कैटरिंग भी करती हैं। और हाँ, जो मेरे बहुत पुराने स्टूडेंट्स थे 91 से 99 तक, कभी कभार वो ज़रूर फ़ोन करके पूछ लेते हैं कि आजकल आप कुछ नया सिखाइए या सीखने हैं। तो मैं कहती हूँ नहीं, अब मैं कुकिंग क्लासेस और नहीं लेती हूँ, मैं बाकी नाउ आई टॉक ऑफ हेल्थ अब मोर। ओके, तो मीन्स अब जो है मैम जो है अब
कुकिंग को कहीं ना कहीं इन्होंने सिखाना बस बंद कर दिया है, लेकिन इनके जो पहले वाले स्टूडेंट्स हैं वो आज भी इनसे कहीं ना कहीं टिप्स ज़रूर लेते हैं। और मैम जो है एज अ जज बहुत जगह जाती हैं कुकिंग को जज करने के लिए कि किस तरह से लोगों ने खाने को बनाया है। अब हम आते हैं मैम के थोड़ा बिजनेस पे। मैम एक बिजनेस वूमेन भी है। मैम अपने बिजनेस को आप पहले तो बताइए किस तरह के बिजनेस करती हैं आप? मैं बिज़नेस करती हूँ फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स का। जो हमारे रोज़मर्रे के प्रोडक्ट्स यूज़ होते हैं उन्हीं के बिज़नेस करती हूँ। उसमें मैं मेरे साथ काफ़ी गर्ल्स फैमिलीज़ मतलब कपल्स भी हैं साथ में, और ऑल ओवर इंडिया लोग मेरे साथ जुड़े हुए। एंड एज अ स्किन एंड हेल्थ कंसल्टेंट मैं वर्क करती हूँ। लोग हेल्थ कंसल्टेंसी के लिए भी मेरे पास आते हैं एंड स्किन के लिए भी। तो घर में जितना टाइम मिलता है कुकिंग के बाद मेरा बिज़नेस और कुकिंग, ये दो मेरा एक शौक़ है जो इसे मैं रेगुलर करते रहती हूँ और एनी टाइम करती हूँ। मीन्स जो बचपन के जितने सारे शौक़ थे उसे आपने अपने प्रोफेशन में ही शामिल कर लिया, और अब जो है मैम एक एज अ कुक एज अ बिजनेस वूमेन काफ़ी प्रचलित हैं रांची झारखंड में, मृदुला बयानी जी। मैम एक और हमने आपके बारे में चीज़ें सुनी हैं ऐसी, क्योंकि मिल जाती है हमें लोगों से सुनने को कि आपका आर्ट ऑफ लिविंग के प्रति जो है वो काफ़ी रुझान है, आप उसमें काफ़ी ज़्यादा मीन्स आप शौक़ रखती हैं। तो उसमें बेसिक चीज़ें क्या होती है आर्ट ऑफ लिविंग की? आर्ट ऑफ, मैं कहती हूँ मेरे लाइफ में 3 ए इम्पॉर्टेंट है। ए फॉर आर्ट ऑफ लिविंग, दूसरा ए आदित्य जो मेरे हस्बैंड, और तीसरा ए इज़ एमवे जो मेरा बिजनेस। तो मेरे ये तीनों एज मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर पूछो तो जब तक मैं आर्ट ऑफ लिविंग का मेडिटेशन रोज़ ना करूं तो मेरा दिन स्टार्ट नहीं होता है। उसका थोड़ा मेडिटेशन, सुदर्शन चक्र एंड देन थोड़ा योगा, ये मेरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ है। ये मुझे रोज़ करना ही है सुबह उठकर। इसके बिना लगता है बॉडी में कोई एनर्जी नहीं है एंड आई एम नॉट गेटिंग सक्सेस। मतलब वो करके एक तसल्ली बोलो ना, आत्मसंतुष्टि जो है वो मुझे मिलती है। मेडिटेशन कितना इम्पोर्टेंट है, हम ह्यूमन के लिए कितना इम्पोर्टेंट है मेडिटेशन? आज के दौर में तो मेडिटेशन इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। स्पेशली हम कहते हैं जब से कोरोना, पहले एक बार करते थे, उसे आजकल हम कहते हैं कि आप 2 बार मेडिटेशन करो। बिकॉज अंदर अगर जितनी नेगेटिव्स एंड स्ट्रेस रहेगा ना तो डैट बिल्ड्स अप योर डिजीज़। तो नेगेटिव्स एंड स्ट्रेस को निकालने के लिए आपको मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है, ताकि आप बहुत अंदर से जब हल्का फील करोगे तो आपका आउटपुट हमेशा अच्छा होगा, आपका मन अच्छा होगा एंड डेफिनेटली आपके पास कोई डिजीज़ नहीं होगी, है ना। तो हेल्दी वेल्दी बॉडी के लिए, माइंड के लिए यू नीड टू डू मेडिटेशन। तो मीन्स अभी कोरोना में और इस चीज़ को और हमें बढ़ाना चाहिए, ऐसा कहना है मैम का, और ज़रूरी है, हमें करना ही चाहिए मेडिटेशन। एक तो इनका सबसे बड़ा पॉइंट था कि जो फूड होते हैं वो बहुत हाइजीनिक होने चाहिए, और दूसरा इनका कहना है कि मेडिटेशन जो हो ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हम सभी जानते हैं और हम लोगों को करना भी चाहिए। मैम एक आखिरी अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूँ इस तरह से कि आजकल महिलाओं की जो स्थिति है, महिलाओं को जहाँ भी जिस तरह के हमें नेगेटिव चीज़ें देखने को मिलती हैं, तो उन्हें अगर कुकिंग में, अगर क्योंकि आप कुकिंग से हैं तो मैं कुकिंग से रिलेट करती हूँ, उन्हें इस चीज़ में अगर आगे बढ़ना हो या उन्हें अपने करियर एज अ करियर कुकिंग को लेना हो तो उन्हें किस तरह से आप मैसेज देना चाहेंगी? अगर आज के गर्ल्स को अब चाहते हो कि कुकिंग में करियर बनाए तो बेसिकली देखो, दे शुड स्टार्ट फ्रॉम देयर होम। अपने घर में पहले रोज़मर्रे की कुकिंग सीखे, है ना। और जहाँ क्लासेस हो सके तो ज़रूर करें, और ना भी हो तो जिसके अंदर लगन होती है ना सीखने की, वो किसी ना किसी के पास जाके सीख लेता है, बोलते गुरु ढूंढ लेता है। तो अगर पहले तो अपनी सबसे बड़ी उसके घर में उसकी माँ तो है ही एज ए गुरु। माँ से रोज़मर्रा में जब सीखेंगे बच्चे तो वो इतनी उनकी प्रैक्टिस हो जाती है, फिर उनके लिए कैच करना टफ नहीं है। एंड डेफिनेटली आजकल तो लाइक ग्रेजुएशन लोग कुकिंग में करते ही हैं, तो आफ्टर 12th दे कैन सीरियसली थिंक फॉर culinary स्कूल्स एंड कॉलेजेस जा करके वहाँ कोर्सेज कर लें और प्रोफेशनल होने के लिए, है ना। और आए दिन कहीं ना कहीं शहर में कुकिंग क्लासेस होते हैं, और आजकल बच्चे तो वही मैंने कहा ना ऑनलाइन बहुत सीख लेते हैं। बट बेसिकली जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि पहले वो अपनी माँ से घर में रोज़मर्रे की कुकिंग सीखे। वो कुकिंग प्रैक्टिस उन्हें कोई भी खाना बनाने में बहुत आसान से तैयार कर देगा। मतलब बेसिक चीज़ें जो हैं वो हमें घर से ही सीखनी है। जिन लोगों को कुकिंग में इंटरेस्ट है वो अगर इसे एज अ करियर लेना चाहते हैं तो हमें अपने घर से शुरुआत करनी चाहिए। मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आने के लिए और अपने एक्सपीरियंस को हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू आपका भी रानी, हमें यहाँ आने के लिए इनवाइट किया, बहुत बहुत थैंक्स। ये थी हमारे साथ मृदुला बयानी जी, जिन्होंने अपने कुकिंग के एक्सपीरियंस को हमारे साथ शेयर किया, अपने बिजनेस के बारे में बताया और हमें ये बताया कि किस तरह से जो है हमारे शरीर के लिए मेडिटेशन कितना इम्पॉर्टेंट है, हमें हाइजीनिक फूड कितना इम्पॉर्टेंट है।
आगे भी ऐसे तमाम शख्सियत से मिलने के लिए जुड़े रहें जेके न्यूज़ नेटवर्क के साथ। धन्यवाद।